बिहार एएनएम का जो जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन जो मेरा वीडियो रिलीज हुआ था उस पर काफ़ी सारे कमेंट ऐसे थे और कई सारे स्टूडेंट मुझसे कांटेक्ट करके कई तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ रहे थे, जिसको लेकर के मुझे आज ये वीडियो बनाना पड़ गया। कई सारे स्टूडेंट डॉक्यूमेंट को लेकर थे, कई सारे स्टूडेंट का काउंसलिंग से रिलेटेड था, कई सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि मेरा कुछ डॉक्यूमेंट खो गया है। और बाकी आज की इस वीडियो में मैं आपको बिहार एएनएम काउंसलिंग जो कि 24 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उनमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और उस डॉक्यूमेंट को स्पेशली बताया गया है कि कहाँ से आपको बनवाना है। ठीक, वो सारा का सारा मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। अगर आप देखिए, अगर जाति प्रमाण पत्र ही है, अगर आप जिस हिसाब से उसमें रूल रेगुलेशन दिया गया, अगर उसके हिसाब से आप लोग नहीं बनवाते हैं तो फिर उसको अनवैलिड भी किया जा सकता है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और बाकी इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करें कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बिल्कुल आंसर। इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, क्या लिखा गया है कि अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या काउंसलिंग से संबंधित अद्यतन जानकारी समिति के वेबसाइट स्टेट हेल्थ सोसाइटी .org पे प्राप्त कर सकते हैं। उक्त वेबसाइट निरंतर देखना अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी है। ठीक है, और शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों को इसकी सूचना SMS या ईमेल के माध्यम से दिया जाता है। और यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि यदि किसी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं होती है तो उसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना जिम्मेदार नहीं होगी। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आप लोग हमेशा जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उसको चेकआउट करते रहें। और नहीं तो फिर भी मैं आपको अगर किसी भी तरह का अपडेट आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं ज़रूर आपको यहाँ पे अपडेट दे दूँगा जल्दी से जल्दी। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले जाते हैं जो मेन वेबसाइट है, ताकि आपको पता चल जाए और कैसे आप अपना जो नोटिस वगैरह हो आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अपना वेबसाइट पे। देख सकते हैं ये है आपका मेन वेबसाइट, जो कि यहाँ पे सारे के सारे नोटिस यहाँ पे रिलीज होते हैं। ठीक है, देखिए लेटेस्ट नोटिस है ये, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो रिजल्ट आया था उसके बाद ये, और उसके बाद ये लेटेस्ट नोटिस है। इसी में बताया गया है लेटेस्ट नोटिस में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको कहाँ से बनवाना है और कैसे आपको काउंसलिंग के लिए जाना होगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे नोटिस को डाउनलोड करते हैं। ये यहाँ पे नोटिस डाउनलोड हो गया है जिसमें सारा का सारा बताया गया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ इंजीनियर सुनील कुमार, वेलकम टू आवर चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी पॉइंट। आपको इस चैनल पर बिहार पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और ITI से रिलेटेड A to Z अपडेट दिया जाएगा। और साथ ही इसके जो इंट्रेंस होते हैं उनके लिए भी तैयारी के लिए गाइडेंस और साथ साथ जो कंटेंट होता है वो यहाँ पे पहले आप देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे के सारे बताया गया है कि 1853 पद के लिए निकला था और ये से एग्ज़ाम लिया गया था। सारे के सारे 1.5 गुना स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। देखिए अब बात करते हैं किसको कब जाना है। मैंने ये आपको बता ही दिया था कि आपके जो PDF में जो सीरियल नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ देख लेना है कि कौन सा डेट यहाँ पे आता है, और उसी डेट को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पटना जाना है। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है कहाँ जाना है, देखिए। ठीक, तो ऐसा है कुछ। उसके बाद देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा ये यहाँ पे लिखा गया है। और देखिए, और हाँ, जैसे भी आपका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम है ये 10 बजे से है, लेकिन आपको आधा घंटा पहले रिपोर्टिंग करना होता है और 9:30 बजे ही आपको ग्राउंड में पहुंचना होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि उक्त निर्धारित तिथि को यदि काउंसलिंग में अभ्यर्थी अनुपस्थित पाए जाते हैं तो प्रमाण पत्र सत्यापन काउंसलिंग में अनुपस्थिति के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। देखिए ये बात है कि अगर आप उस दिन काउंसलिंग में नहीं जाते हैं तो इनके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, लेकिन देखिए एक स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था कि अगर मैं यहाँ पे उस दिन नहीं जा पाता हूँ तो क्या मुझे सेकंड बार फुल से बुलाया जाएगा। देखिए ये भी होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन जितने भी यहाँ पे सीट है 8853 सीट है, अगर इनको यहाँ पे इससे कम बच्चे अगर वहाँ पे काउंसलिंग के लिए जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, और इसमें से अगर सीट यहाँ पे वैकेंट रह जाता है तो चांस है कि आपको फिर से यहाँ पे मौका दिया जाता है स्टूडेंट को कि आप लोग काउंसलिंग कीजिए और ज्वाइन कीजिए। ठीक है, ऐसा होता है और इसकी कोई मतलब गारंटी नहीं है कि होगा ही, लेकिन हो सकता है। ऐसा हुआ भी है पिछले, बिहार में कई सारे वैकेंसी में ऐसे हुए हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं अब क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है ये आप देख सकते हैं। देखिए कह रहा है क्या, जो डॉक्यूमेंट जो भी ले जाना है उनके साथ क्या क्या होना चाहिए। देखिए अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को नियत समय पर निम्नांकित उनके मूल प्रति एवं उनका एक स्व प्रमाणित छायाप्रति के साथ अनिवार्य। देखिए आपके जो भी डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है उसका एक तो ओरिजिनल लेके जाना है और एक सेट फोटो कॉपी लेकर जाना है, और उस फोटो कॉपी पे आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड यानी आपके सभी डॉक्यूमेंट पे स्व भी प्रमाणित लिख करके और आपका सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है,
तो ऐसा होता है। देखिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे 10 डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिया गया। देखिए क्या क्या लगेगा। सबसे पहले तो आपकी जो आपने जो CBT 1 एग्ज़ाम दिया था, पहला जो एग्ज़ाम दिया था इसके लिए, उसका जो एडमिट कार्ड है वो लेकर के जाना होगा, ठीक। और 2 सेट यहाँ पे रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जन्मतिथि के साथ साक्ष्य जो भी होता है उनके लिए आपको एक यहाँ पे प्रमाण पत्र लेके जाना होगा। इसके लिए आप मैट्रिक का जो जिस पे भी जन्मतिथि होगा वो आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जिसके बेसिस पे आपने एग्ज़ाम दिया था, ONM का जो डिग्री है उनके वो लेकर के आपको जाना होगा, ठीक है। और देखिए फ़ोटो युक्त पहचान पत्र, यानी जिसमें फ़ोटो होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब आप ले जा सकते हैं, ठीक है। अगला है आरक्षण का दावा करने वाले संबंधित प्रमाण पत्र, यानी देखिए अगर आपका जाति प्रमाण पत्र मतलब अगर आप जिस भी जाति से आते हैं और उन पे आपको आरक्षण मिलेगा, तो आप अगर अपना जाति प्रमाण पत्र लेके जाते हैं तभी यहाँ पे वैलिड होगा। और देखिए ये जाति प्रमाण पत्र आपको कहाँ से बनवाना है, मतलब देखिए ये जाति प्रमाण पत्र भी 3 तरह से होते हैं, यानी CO लेवल पे, RO लेवल पे और यानी एक होता है SDO लेवल पे। तो ये आपको नीचे बताया गया है कि कैसे कहाँ से आपको बनवाना होगा, ठीक है। उसके बाद बताया गया कि दिव्यांग जो भी स्टूडेंट यानी DQ हैं उनका तो वो सर्टिफिकेट होता है दिव्यांग का, तो वो लेके जाना है। जो SMQ कोटा के अंदर आते हैं, सैनिक कोटा के अंदर, वो यहाँ पे अपना जो डॉक्यूमेंट होता है वो लेके जाना होता है, ठीक है। और अन्य कोई प्रमाण पत्र जो लागू हो, यहाँ पे अगर देखिए स्पष्ट लिखा गया है, नमा में एक्सेप्शनल छोड़ा गया है कि अगर कोई भी प्रमाण पत्र जो यहाँ पे दिया जाएगा तो उसके लिए यहाँ पे पहले ही नोटिस जारी किया जाएगा, ठीक है। तो अभी इसका कोई जिक्र नहीं है, ये सारे के सारे आपको लेके जाना है, ठीक है। देखिए अब जो भी स्टूडेंट यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र की बात होती है, तो अगर अनमैरिड हैं तो आपके पिता के नाम से, एड्रेस से यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र निर्गत होना चाहिए और आवासीय प्रमाण पत्र, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो है ये सारे, हाँ यहाँ पे लिखा गया है कि जो भी जाति प्रमाण पत्र या आवासीय प्रमाण पत्र होते हैं वो आपके अंचल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि अपने अधिवास के अंचल राजस्व पदाधिकारी यानी RO लेवल पे, ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर, उसके बाद अंचलाधिकारी यानी CO लेवल पे, और उसके बाद ये सारे लिखे गए हैं, ये दोनों इस RO लेवल पे या CO लेवल पे आप यहाँ पे बनवा सकते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये लिखा गया है। और उसके बाद जो EWS कैंडिडेट है वो अपना लेके जा सकते हैं, और जो मेडिकल का है वो अपना मेडिकल। देखिए दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों के पास सक्षम मेडिकल बोर्ड के द्वारा निःशक्तता संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। कोई स्टूडेंट फर्जी बनवा के नहीं जा सकते हैं, उनके लिए यहाँ पे गाइडलाइन लिखा गया, ठीक है। तो ये आपसे देख सकते हैं। देखिए ये 5वां जो ये पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि उक्त पद हेतु सभी कोटि के अभ्यर्थियों का वन टाइम अधिकतम उम्र का कट ऑफ जो है 1/1/2013 होना चाहिए। और देखिए और जो आपके क्वालिफिकेशन है और जो आपकी एक्सपीरियंस है उनके लिए कट ऑफ डेट यहाँ पे लिखा गया है ऐसे, यानी इतना तक आपको कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ये सारे के सारे थे। और इसमें लिखा गया है कि अगर आपको किसी भी जानकारी से वंचित रह जाते हैं तो ये आपकी जिम्मेवारी होगी, ना कि बोर्ड की। तो इसीलिए आप चैनल से जुड़े रहें, मैं आपको सारे के सारे अपडेट देता रहूँगा। देखिए साथ ही एक क्वेश्चन ये भी स्टूडेंट का था कि अगर एक स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था कि मेरा एडमिट कार्ड खो गया है, तो देखिए आप क्या कीजिए, एडमिट कार्ड खो गया है तो इसका तो कोई अभी यहाँ पे जिक्र नहीं दिया गया है, लेकिन आप बोर्ड को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू। और अभी आप टाइम है, अभी आप कांटेक्ट कीजिए, कुछ ना कुछ रिएक्शन यानी कुछ ना कुछ रिप्लाई ज़रूर आएगा। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।